नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये बुक्स स्टडी गाइड प्रकार के हैं। बुक्स की खासियत देखेंगे तो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ जो है 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टडी गाइड के साथ आप इनका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, जिसमें स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 निकालनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन मंगाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में नहीं होता है? तो विकल्प सी, बहुब्रीहि समास में। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो विकल्प हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु विकल्प डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला गायों का जो है शाला, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, पंचवटी, त्रिकोण, चतुर्भुज, सप्तभुज, षष्ठभुज, ये सब जो हैं द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संख्यावाचक हो, गिनती वाले। अगले प्रश्नों को देखें। चराचरम अर्थात जगत में कौन सा समास है? चराचरम अर्थात जगत में कौन सा समास है? विकल्प डी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथाशक्ति। उपकुल में कौन सा समास है? तो उपकुल में जो है कौन सा समास है? विकल्प सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ हो जाएगा संक्षेप, विकल्प हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें। अनुचित में कौन सा समास है? तो अनुचित में हो जाएगा विकल्प डी, अव्ययी भाव समास। माता पिता में कौन सा समास? तो दोनों पद प्रधान है, तो विकल्प सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो बहुब्रीहि समास। किस शब्द में कर्मधारय समास है? किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो विकल्प ए हो जाएगा, महाराजा। द्विगु समास का उदाहरण, तो द्विगु में हो जाएगा संख्यावाचक, तो ये हो जाएगा नवग्रह, विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। स्त्री पुरुष में कौन सा समास? तो स्त्री पुरुष यहाँ भी दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए विकल्प सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति, तो विकल्प हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो पनसेरी है, कुसुमायुध है, दीर्घ बाहु है, बारहसिंगा नहीं है, ये द्विगु का उदाहरण है।
ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्त जो है किस समस्त पद का विग्रह है? तो विकल्प हो जाएगा डी, ऋण से मुक्त। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि, ये चौराहा, पंसेरी, ये शब्द तो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी हो जाएगा पंजाब, बहुव्रीहि। गुरुमुखी पद में कौन सा समास है? गुरुमुखी, तो ये भी हो जाएगा विकल्प बी अर्थात बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण देखें तो विकल्प ए हो जाएगा त्रिभुवन। राष्ट्र भक्ति में प्रयुक्त समास है। तो राष्ट्र भक्ति में राष्ट्र के लिए भक्ति, तो विकल्प बी हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। स्त्री पुरुष में कौन सा समास? तो ये दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 में है कौन सा शब्द जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो विकल्प सी हो जाएगा कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देखें कौन सा सत्य नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी सत्य है। पंचानन, पाँच है जिसके आनंद शिव, ये भी सत्य है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, यह गलत है। पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक का आलय, विकल्प सी गलत है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, ये भी सत्य है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा कर्मधारय समास कहते हैं। सतसई शब्द में कौन सा, सतसई शब्द में समास का भेद, यानी सतसई जो है किस समास का भेद है? विकल्प हो जाएगा बी अर्थात द्विगु समास। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास? तो विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि ये सभी जो है चक्रपाणी हो या चंद्रभाल हो या सुलोचना हो, ये सभी के सभी जो है बहुव्रीहि समास है। चौमासा में कौन सा समास? चौमासा, विकल्प ए द्विगु समास। धीरे धीरे का समास, तो धीरे धीरे जो है ये किस समास के उदाहरण में है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और किसी भी ये जो है बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। अनावश्यक में कौन सा समास है? अनावश्यक में हो जाएगा विकल्प डी न समास है। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन, विकल्प ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जीवन निर्वाह में कौन सा समास? तो जीवन निर्वाह में हो जाएगा विकल्प ए तत्पुरुष समास। सुई धागा में कौन सा समास है? सुई धागा, सुई और धागा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। रात दिन में प्रयुक्त समास, रात दिन भी हो जाएगा कौन सा समास? तो रात दिन ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है और पहला पद संख्यावाचक, तो द्विगु समास हो जाएगा।